11 जून की शाम को एक हत्या होती है जनसाधारण एक्सप्रेस में। लेकिन ये लूटपाट वाली हत्या नहीं थी। अब इसका खुलासा हो गया है। इस हत्या के पीछे कोई और नहीं, चूंकि हत्या एक बिजली कर्मी की हुई थी। देव कुमार गुंजन नाम उनका था, गोड्डा के रहने वाले थे। और इस हत्या के पीछे उनकी पत्नी यानी समिता कुमारी, जो एमवीआई हैं, मोटरयान निरीक्षक सुपौल की, उसके पीछे वो थी। और उनके जो प्रेमी थे, उन प्रेमी का हाथ था, यानी अजीत का हाथ था। वो भी एक बिजली कर्मी है। और ये कहानी तब शुरू होती है 2016 में, जब तीनों एक साथ ज्वाइन करते हैं बिजली विभाग की नौकरी टेक्नीशियन के तौर पर। यानी टेक्नीशियन जो है वो समिता कुमारी, देव कुमार गुंजन और अजीत कुमार। समिता और अजीत ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं, यानी जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं। और जबकि मैंने पहले बताया कि देव कुमार गुंजन जो है वो गोड्डा झारखंड के रहने वाले थे। यहीं से तीनों आपस में मिले। लेकिन मेल मुलाकात में जो देव कुमार गुंजन हैं वो समिता के करीब आए और उसके बाद 2018 में दोनों की शादी हो गई। यानी दोनों पति पत्नी बन गए और उसके बाद दोनों साथ रहने लगे। लेकिन समिता के मन में कुछ और ही था। वो जो है अजीत के भी करीब आती चली गई। यानी अजीत की भी साथ भी उनकी दोस्ती बनी रही। दोस्ती जो एक तरफ पति एक तरफ अजीत। और ये तब मामला आगे बढ़ गया जब एमवीआई बन गई। यानी 2023 में जो समिता हैं वो एमवीआई बन जाती हैं, सुपौल में पोस्टिंग हो जाती है। और जो उनके पति हैं उनकी पोस्टिंग खगड़िया साइड में रहती है। और उनका जो प्रेमी है यानी बॉयफ्रेंड है अजीत, जो जहानाबाद का रहने वाला ही है, उसकी पोस्टिंग होती है नालंदा में। जो पत्नी के पास देव कुमार गुंजन आते जाते रहते हैं। लेकिन ये बात जो है वो कहे कि अजीत को अच्छी नहीं लगती है। और चूंकि उनकी प्रेमिका यानी देव कुमार गुंजन की पत्नी समिता, वो उनसे कहते हैं कि अब इनको रास्ते से हटा देना चाहिए। और समिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत राजू उर्फ सुधीर कुमार, उनको एक सुपारी दी जाती है। वो रहने वाले हैं, वो भी जहानाबाद के रहने वाले हैं, घोसी इलाके के रहने वाले। उनको सुपारी दी जाती है। वो 4 लाख में सौदा तय होता है। चूँकि वो पहले भी उनके ऊपर हत्या करने का आरोप था, उसमें जेल भी गए थे सुधीर जो है। और वो सुपारी ले लेते हैं। 1,60,000 एडवांस में दिया जाता है। यानी उसका डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बैंक से ट्रांसफ़र नहीं होता है, सीधा कैश में पैसा दिया जाता है। यानी कि सुधीर के पास पैसा जो पहुंचाता है वो अजीत पहुंचाता है। और अजीत के माध्यम से पैसा पहुंचाती हैं समिता, यानी कि जो अधिकारी हैं। और साफ तौर पे है अब प्लानिंग शुरू हो जाती है पति की हत्या करवाने का। यानी 8 साल पहले जिसके साथ जिंदगी भर जीने और मरने की कस्में खाई, जो लगातार उनको प्यार करता है, उनके लिए अपनी जो ड्यूटी खत्म होती है उसके बाद उनके पास आता है। और जनसाधारण एक्सप्रेस में वो अंतिम यात्रा देव कुमार गुंजन की हुई जब वो 11 जून को निकले। पत्नी जो समिता से मिलने के लिए रास्ते में बालाघाट के पास, यानी मानसी का इलाका है, बालाघाट के आसपास उनको गोली मार दी जाती है। और गोली मारने से सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई होता है तो समिता हैं। यानी वो दिखाती हैं कि कैसे मेरे पति की हत्या कर दी गई, लूटपाट के दौरान हत्या कर दी गई। कटिहार रेल क्षेत्र का यह मामला है, वहाँ की एसपी तक बात जाती है तो वो पूरा जांच करवाते हैं। और शुरू में जो चूँकि अधिकारी है पत्नी, तो उनकी बात मानते भी हैं पुलिस वाले। लेकिन उनको शक इस बात से होता है कि हत्या तो हो गई, यानी कि जो देव कुमार गुंजन है उनको गोली तो मार दी गई, उनको इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लूटपाट क्या हुई, यानी लूटपाट के पर मामला जाके फंस जाता है। यानी लूटपाट हुई नहीं, हत्या हो गई। अब यही जो है शक पुलिस का, वो आगे की जांच का रास्ता साफ करता है। एसपी क्या करते हैं कि एक एसआईटी का गठन कर देते हैं, यानी स्पेशल टास्क फोर्स का। तो वो जांच करती है इस हत्याकांड की, कड़ियां जोड़ने का काम शुरू होता है। तो पता चला कि समिता की बात लगातार वो अजीत से होती है। और अजीत की बात यानी बीच में शुरू हो गई राजू और सुधीर उर्फ सुधीर से, यानी जो शूटर है।
और इसके बाद जब कड़ियाँ जोड़ने का सिलसिला शुरू होता है तो पता चलता है कि राजू जो शूटर है वो एक बार दो बार नहीं 3 बार रेकी कर चुका था कि आखिर गुंजन जाते कैसे हैं, वो उनका रूट क्या होता है, वो कैसे आते जाते हैं अपनी पत्नी के पास। और ये पूरा जब रेकी हो जाती है तो उसके बाद जिस दिन हत्या हुई यानी 11 जून के ये दिन, उस दिन पत्नी समिता ही वो लगातार लोकेशन देती रहती हैं, यानी अपने पति के बारे में बताती रहती हैं कि अब वो यहाँ आ रहे हैं, अब यहाँ पर हैं, और व्हाट्सएप के जरिए वो सब बातें जो है शूटर तक पहुँचती हैं। और इसी के बाद उनकी हत्या होती है, यानी उनको गोली मार दी जाती है, बाद में उनकी मौत हो जाती है। अब जब पूरा मामला खुला है तो कहा जा रहा है जिस तरह से पुणे में हुआ, जिस तरह से इंदौर में हुआ, उसी तरह का मामला ये भी है। इसमें फर्क इतना है कि इसमें शादी के तुरंत बाद हत्या नहीं हुई या शादी के पहले हत्या नहीं हुई, इसमें शादी के 8 साल बाद यानी एक लंबा अरसा गुजर गया, उसके बाद एक अधिकारी पत्नी ने अपने पति को, टेक्नीशियन पति को यानी बिजली कर्मी पति की हत्या करवा दी। और वो भी एक दूसरे बिजली कर्मी के लिए, वो भी बिजली कर्मी ही था या है जिसके लिए हत्या करवाई गई। आप सोचिए कि रिश्तों की डोर कहाँ जा रही है, आखिर हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं, और क्या संदेश इन घटनाओं से जा रहा है। क्योंकि शादियां होती हैं, लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसके बाद नापसंदगी इतना बढ़ जाती है, यानी वैचारिक मतभेद इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, यानी उनकी जान ले लेते हैं। ये घटना भी इसी से जुड़ी हुई है, यानी कि एक अधिकारी पत्नी अपने पति की कहे कि लोकेशन दे के बता के कि यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ बैठा है, और इस तरह से करके उसकी हत्या करवा देती है।